अब हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन पहले। जब बीम पर लोड लगता है तो वह बेंड होती है, तो उसके अंदर उत्पन्न स्ट्रेस को बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जब बीम पर लोड लगेगा तो वह बेंड हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी, तो उसमें अंदर उत्पन्न स्ट्रेस को बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्या है? वह एक्सिस जहां बेंडिंग स्ट्रेस शून्य होता है, वह एक्सिस जहां बेंडिंग स्ट्रेस शून्य होता है न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। सेक्शन मॉडुलस क्या है? जेड बराबर आई अपान वाई, जेड बराबर आई अपान वाई। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस हो गया है आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो सेक्शन की बेंडिंग के प्रति रेसिस्टेंस को दर्शाने वाला गुण, सेक्शन की बेंडिंग के प्रति रेसिस्टेंस को दर्शाने वाला गुण ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। रेसिस्टेंस को दर्शाने वाला मतलब प्रतिरोध को। ठीक है, सेक्शन बेंडिंग के प्रति। डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन बीम के लोड के कारण झुकने की मात्रा को डिफ्लेक्शन कहते हैं। बीम के लोड के कारण झुकने की मात्रा को डिफ्लेक्शन। स्लोप क्या है? बीम के टेंजेंट का इंक्लाइनेशन स्लोप कहलाता है। बीम के टेंजेंट मतलब टेन का इंक्लाइनेशन ही स्लोप कहलाता है। लॉन्ग आंसर। बेंडिंग स्ट्रेस को समझाइए। तो बेंडिंग स्ट्रेस जब बीम पर लोड लगता है तो वह बेंड होती है। बीम पर लोड लगता है तो वह बेंड होती है, जिससे ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन उत्पन्न होता है। फार्मूला है एम अपान आई बराबर सिग्मा अपान वाई बराबर ई अपान आर, जहाँ एम बेंडिंग मोमेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा स्ट्रेस है, वाई डिस्टेंस है, ई एंगल ऑफ मॉडुलस है। ठीक है, इसको रट लेंगे आप, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस और सेक्शन मॉडुलस समझाइए। न्यूट्रल एक्सिस जहाँ स्ट्रेस शून्य होता है, सेंट्राइड से गुजरता है, सेंट्राइड से ही गुजरेगा। सेक्शन मॉडुलस जेड बराबर आई अपान वाई, जहाँ जेड अधिक स्ट्रेंथ है, जेड अधिक रहेगा तो स्ट्रेंथ अधिक रहेगा। आई क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिफ्लेक्शन और स्लॉप समझाइए। रिफ्लेक्शन बीम का नीचे झुकना और स्लॉप झुकाव कोण होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन फार्मूला, कैंटिलीवर बीम इंड लोड। इसमें क्या रहता है कि लोड इंड रहेगा। कैंटिलीवर में क्या रहता है? एक तरफ फ्री रहता है, दूसरी तरफ बंधा रहता है। तो डेल्टा बराबर डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3 EI। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम सेंट्रल लोड, इसमें क्या रहता है? दोनों तरफ बंधा रहता है। डेल्टा बराबर WL² एल क्यूब अपान 48E 48EI। ठीक है, इसको रट लेंगे आप लोग, यहाँ 3 है, यहाँ 48।
न्यूमेरिकल्स, कंटिलीवर बीम W बराबर 10 है, L बराबर 2m है, EI कांस्टेंट है, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है इसमें। तो डेल्टा बराबर 10 इंटू 2 क्यूब अपान 3 EI फार्मूले पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80/3 EI, जहाँ EI क्या है, कांस्टेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम सेंटर लोड 100 एंड L 4 मीटर। सिंपली सपोर्टेड बीम निकालना है इसमें, तो लेमडा बराबर फार्मूले पर रखेंगे जब 4 क्यूब हो जाएगा 48 EI हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 6400। ऑप्शनल क्वेश्चन, बेंडिंग इक्वेशन डिराइव कीजिए। बेंडिंग इक्वेशन M/L M/I है शायद। तो बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव करना है। बेंडिंग इक्वेशन M/I बराबर सिग्मा/Y बराबर E/R। ये इम्पोर्टेंट रट लेना इसे ऐसे। असप्शन क्या है कि मटेरियल होमोजेनस है, हुक लागू होता है, प्लेन सिलेक्शन रिमेन प्लेन होता है। ये क्या है, असप्शन है, इसका अपवाद। बेंडिंग स्ट्रेस को विस्तार से समझाइए। बीम के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस 0। बेंडिंग स्ट्रेस को विस्तार से समझाइए। बेंडिंग स्ट्रेस, बीम के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस 0। तो सिग्मा बराबर माई बराबर MY/I। बीम स्ट्रेस को विस्तार समझाने के लिए बीम के ऊपर कंप्रेशन हो जाएगा और नीचे टेंशन हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस 0 हो जाएगा। तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा। सेक्शन मॉडुलस क्या है? सेक्शन मॉडुलस Z बराबर I/M हो जाएगा, I/Y हो जाएगा। ठीक है। महत्व स्ट्रेंथ मेजर करता है, लंबाई मापता है और डिजाइन में उपयोग होता है इसका, सेक्शन मॉडुलस का उपयोग। ठीक है, लंबाई मापना और डिजाइन में उपयोग। Z बराबर I/Y रट लेंगे इसको। डिफ्लेक्शन और स्लोप समझाइए। डिफ्लेक्शन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और स्लोप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, दोनों बीम डिजाइन में जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। रिफ्लेक्शन स्लोप इम्पोर्टेंट है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट समांतर वो विस्थापन है। वर्टिकल समांतर और कहीं लंबरूप विस्थापन है। कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन ड्राइव कीजिए। डेल्टा बराबर WL3/3 EI। ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री इंड पर होता है। कैंटिलीवर में एक फ्री होता है, एक बंधा होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कीजिए। डेल्टा बराबर WL3/48 EI। ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पर होता है, इसमें दोनों क्या होते हैं, बंधे होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का महत्व लिखिए। बेंडिंग रेसिस्टेंस बताता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बेंडिंग रेसिस्टेंस बताता है, हाई
हाई कम डिफ्लेक्शन बताता है, हाई या कम डिफ्लेक्शन बताता है। बीम डिजाइन में उपयोग होता है। न्यूट्रल एक्सिस एक्सप्लेन करें। स्ट्रेस जीरो होता है, न्यूट्रल एक्सिस का स्ट्रेस जीरो होगा, क्रॉस सेक्शन के सेंटर से गुजरता है। क्रॉस जो होता है वो सेक्शन के सेंटर से गुजरता है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का ये महत्व है कि वो क्रॉस जो होगा सेंटर से गुजरेगा और स्ट्रेस जीरो होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनली हम लोग हो चुके हैं। ज़रूरी चीज़ें याद कर लो, बेंडिंग इक्वेशन, सेक्शन मॉडुलस, डिफ्लेक्शन फार्मूला, न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।